जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आपको कर्मों के बारे में बताती हूँ कि आप लोगों ने कर्म कैसे बढ़ाने हैं। जो लोग भक्ति में हैं और जो लोग पाठ पूजा भी करते हैं और जो नॉर्मल इंसान भी है, अगर वो अपने कर्मों को बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह बढ़ाए जा सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप अगर कहीं भी घूमने जा रहे हो या कहीं भी गए हो, वहां पे आपने एक प्राचीन मंदिर देखना है जो बहुत पुराना मंदिर हो। प्राचीन मंदिर में आपने माथा टेकना है। उसके बाद आपने प्राचीन मंदिर में बैठ के जितनी माला आप जाप की निकाल सको, जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते हो, वहां बैठ के उनकी माला निकालो। अगर आप 11 माला निकालोगे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा कोई निकाल सकता है तो इससे ज्यादा भी निकालो, क्योंकि हम किसी ऊर्जावान मंदिर में या प्राचीन मंदिर में बैठ के जाप करते हैं, उनके नाम की माला निकालते हैं तो हमें कर्म डबल मिलते हैं, क्योंकि वहां की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप कहीं भी जाओ, ऊर्जावान मंदिर में बैठ के अपना जाप जरूर करो, क्योंकि जाप करने से ऊर्जावान मंदिर में आपके कर्म बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप जाप करके मंदिर से बाहर निकलो तो आप देखो, अगर कोई भी बूढ़ा गरीब बैठा है, बहुत ही जरूरतमंद है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो उसको आप खिलाओ। चाय पिला सकते हो, चाय, खाना खिला सकते हो, खाना। जब भी आप उसको चाय, खाना, अगर कुछ भी दे सकते हो तो आपने सिर्फ एक ही नाम जपना है। मान लो आप माता काली को मानते हो, तो आपने अगर उसको चाय रोटी दे तो एक ही चीज करनी है कि हे माता काली भोग लगाओ, हे माता काली भोग। आप कुछ भी दे रहे हो उसको ये कह के देना है, हे माता काली भोग लगाओ, या हे हनुमान जी भोग लगाओ, शनि देव जी भोग लगाओ, भोलेनाथ जी भोग लगाओ। जिसको भी आप मानते हो ये कह के उसको चाय पानी खाना खिलाना, क्योंकि इससे भी आपके कर्म डबल मिलता है आपको। फिर आपने क्या करना है, आपने 11 देखने इंसान या कोई भी मिल जाए, 11 बंदे। उसके बाद देखो 11 बंदों को अगर आप लोग फल दे सकते हो, एक एक तो फल दे दो। बिस्कुट का पैकेट दे सकते हो तो बिस्कुट का पैकेट दे दो। अगर आप फ्रूटी दे सकते हो, एक एक फ्रूटी दे दो। कुछ भी अगर आप लोग उनको दे सकते हो, जब भी आप उनको एक एक करके 11 बंदों को दोगे तो आपने एक ही बात कहनी है। अब जिसको भी मानते हो, जैसे मान लो आप भोलेनाथ को ही मानते हो तो आपने कहना है भोलेनाथ भोग लगाओ। एक बंदे को दे दिया अपने मन में, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ आके भोग लगाओ। फिर दूसरे बंदे को देनी है, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ आके भोग लगाओ। आपने ऐसे करके 11 बंदों को आपने जो भी आपका समर्थ है वो आप उनको दे सकते हो। इससे भी आपके कर्म बढ़ेंगे और आपको कर्म मिलेगा। और दूसरा, अगर वहां पे आप किसी प्राचीन मंदिर में गए हो, वहां पे अगर कोई हवन हो रहा है, हवन में आप आहुति डाल रहे हैं लोग, तो आपने क्या करना है, अगर आपको हवन के पास जाने देते हैं, वहां बैठने देते हैं तो अच्छा है। अगर वहां नहीं बैठने देते तो पीछे बैठ के आपने वहां बैठ के अपने जाप करना है। जितनी माला भी आप अपने देवता की निकाल सकते हो, हनुमान जी की होगी, भोलेनाथ की होगी, काली माता की होगी, शनि देव की होगी, राम जी की होगी, जिसकी भी आप निकालना चाहते हैं, कृष्ण भगवान की होगी, 11 माला बैठ के वहां आप निकालो। क्योंकि जहां उतनी वहां आसपास जितनी भी ऊर्जा है वो आपको मिलेगी हवन की, और इससे भी आपके कर्मों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इससे भी आपको कर्मों का फल ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आप देखो, अगर कोई आसपास भंडारा हो रहा है, भंडारा लोग दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो 108 बंदों को उसी भंडारे में से उठा के खाना खिला दो। अगर 108 नहीं कर सकते तो आधे बंदों को तो आप जरूर खिलाओ। अगर आप किसी को पानी भी दे रहे हो तो आपने वही कहना है, किसी को भी मानते हो, हे हनुमान जी पानी ग्रहण करो, हे भोलेनाथ जी पानी ग्रहण करो। जिसको भी आप मानते हो भोजन देना है, हे भोलेनाथ आके भोजन ग्रहण करो, हे हनुमान जी आके भोजन ग्रहण करो। आपने लंगर में जो सेवा करनी है, आपने अगर 108 बंदों की कर सकते हो तो ठीक हो, नहीं तो आधे की तो आप कर ही करो। जब आप एक एक बंदे को मन में बैठ के, जैसे आप काली माता को मान रहे हो, जय माता काली का नाम लेके आप कहोगे आओ माता भोजन को ग्रहण करो,
पानी को ग्रहण करो, ऐसे मन मन में बोलना 108 बंदों को आपने दे देना है। तब परमात्मा भी देखेगा आपको कि ये बंदा मुझे बार बार पुकार रहा है कि भोजन ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, तो वो किसी न किसी रूप में आके उस पंक्ति में बैठ के आपका भोजन ग्रहण करके जरूर जाएगा। इससे आपको कर्मों में और बढ़ोतरी होगी और आपके कर्म इससे जरूर बढ़ेंगे। ये है आपके कर्मों को बढ़ाने का। अगर आपने कोई कुत्ता ही देख लिया, किसी कुत्ते को भूख लगी है या किसी कुत्ते को ठंड लग रही है, आप उसके ऊपर कोई चादर भी उड़ाओगे या कुत्ते को कुछ भी खिलाओगे आप, तो आपने यही कहना है कि हे भोलेनाथ, ये चादर मैं आप पे उड़ा रहा हूं, हे भोलेनाथ ये रोटी मैं आपको खिला रहा हूं। आप जिसको भी मानते हो, हनुमान कह के बोलो, जिसको भी, माता काली कह के मान लो, जिस भी देवी देवता को आप लोग मानते हो, आपने नाम लेके कहना है कि हे माता या हे भोलेनाथ, ये आप पे मैं चादर चढ़ा रहा हूं, और या हे भोलेनाथ ये आपको मैं भोजन खिला रहा हूं, आप भोजन ग्रहण करो। मन में आपका जाप चलते रहना है। और आपने ऐसे ही कोई भी आपको मिल जाए, कोई भूखा गरीब कोई भी मिल जाए, किसी को भी आप कुछ बांटते हो, तो मन में यही कहना है कि भोलेनाथ बिस्किट ग्रहण करो या फल ग्रहण करो या भोजन ग्रहण करो। जो भी देवी देवता का आप जानते हैं वो लेके उनको खिलाओगे तो आपके ऊपर परमात्मा बहुत खुश होगा। वो ऊपर बैठा यही देखेगा कि बार बार मुझे भोजन खिला रहा है, बार बार ये मुझे पुकार रहा है, तो आपके इसके कर्मों में बढ़ोतरी होगी आपको। अगर आप लोग ये सब कुछ कर लोगे, इससे आपके कर्म बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और इससे आपको कृपा भी बहुत मिलेगी। जहां भी प्राचीन मंदिर जाओ, आपने ये काम जरूर करना है। और देखो, जाप जरूर करना है हर किसी ने बैठ के, क्योंकि जो वहां की ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जावान मंदिर होता है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है जहां भी आप बैठ के जाप करोगे। ये आप काम कर लो, इससे आप लोगों के कर्म बढ़ जाएंगे। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में कह रही हूँ। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर के समेत इन्होंने दर्शन दिए थे। यहाँ पर हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो आपको किसी भी दरबार में देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी को सूक्ष्म चीजों का नहीं पता चलता, वो यहाँ आके पता लग जाता है, क्योंकि सूक्ष्म चीजें ऐसे हमारे शरीर में, हमारे खून में रम जाती है और हम लोगों को समझ नहीं आती। अनेक बीमारियां हमारे शरीर में लगनी शुरू हो जाती है, हमें तब भी नहीं पता चलता। कईयों के गोड्डों पे बैठ जाती है तो गोड्डे नहीं चलते, कईयों के रीढ़ की हड्डी पे बैठ जाती है तो उनका आधा हिस्सा ही नहीं चलता, कईयों को पैरालाइज कर देती है। सूक्ष्म चीजें हम लोगों को पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि कोई बीमारी लग गई। देखो, कुछ तो कर्मों की मार होती है और कुछ सूक्ष्म चीजों की, क्योंकि जब सूक्ष्म चीजें हमारे खून में रम जाती है, सबसे पहले वो हमारे खून को काला करती है। जब हमारा खून ही काला हो जाएगा तो हम नेचुरल है कि हम बीमारियों का घर बन जाएंगे। आप इन सूक्ष्म चीजों से बचो, क्योंकि ये गंदी जगह पे ज्यादा बैठती है, ये गंद खाना पसंद करती है ज्यादा, क्योंकि औरतों का भी खाती है, मर्दों का भी खाती है। आप इन सूक्ष्म चीजों से बचो। जो भी कोई परेशान है, नीचे मेरा नंबर दिया है, क्योंकि चलता फिरते आज दुनिया बीमारी को घर बन गई है, क्योंकि ये कलयुग है। आज घर घर में भूत नाच रहे हैं, क्योंकि जो भी मर रहा है वो ऊपर नहीं जा रहा, ना किसी की गति हो रही है, ना कोई ऊपर जा रहा है। आज जो भी धरती पे सारे यही घूम रहे हैं भूत प्रेत बन के, कभी उसके घर में कूद रहे, कभी उसके घर में कूद रहे। आजकल हर किसी के घर में सारे अपने चौंकियां लगा रहे हैं घूम घूम के। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटीज आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।